बहुत दिनों के बाद मैं आज किचन विद आमना और आयशा वालों के ऊपर एक वीडियो बनाने लगी हूँ। मैं इन पे वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि इतने सारे लोग उनके पीछे हाथ मुंह धो के पड़े हुए थे। कुछ उनकी बुराइयां कर रहे हैं, कुछ उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, कोई बिलाल को और समीना को सातवां आसमान पे बैठा के खुदा का दर्जा दे रहे हैं, कोई आमना को और मैं मोमना जो है या आयशा जो है या फिर मरियम, सबको बिल्कुल धूल की खाक और खाक का धूल बना के बैठे हैं। उनके कीड़े निकाल रहे हैं, उनकी पर कोई तोहमतें लग रही हैं, बहुत कुछ। बस मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ और खुश हो जाती हूँ कि चले भाई, मेरी रिएक्शन चैनल वाली सिस्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो कर रही हैं। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक की व्लॉगिंग देखूँ, हर एक की वीडियोस देखूँ। हाँ, पहले टाइम हुआ करता था, वेली शेली होती थी इन लोगों की तरह, तो वीडियो बना लेती थी। फिर भी दिन में मैं 1 या 2 वीडियो बनाती थी। इन लोगों की तरह नहीं कि दिन भर बैठकर यूट्यूब के खाक छान रही हैं, हर एक के घर में मासी बनकर चोंच अटका रही हैं, टांगे अटकाती हैं उनकी ज़िंदगियों में। इनको पता होता है कि कौन सा मर्द जो है वो नामर्द है, कौन सी औरत जो है वो बांझ है, कौन सा मर्द जो है वो छक्का है और कौन सी औरत जो है वो दबंग है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। भाई मैं एक जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त तो नहीं कहूँगी, बस कलीग है और अच्छी मेरी, यानी कि मैं उनको बहुत पसंद भी करती हूँ। उनकी अच्छी वीडियो भी उनकी मुझे अच्छी लगती है, सच्ची बातें करती हैं। सम टाइम कुछ ऐसी बातें उनके मुंह से निकल जाती हैं जो हज़म नहीं होती हैं, फिर भी मैं हज़म कर इसलिए जाती हूँ क्योंकि उनकी व्लॉगिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उनका नाम बिल्कुल मेंशन नहीं करूँगी, शायद उनको बुरा ना लग जाए, मगर आप लोगों को जब मैं बताऊँगी तो आपको पता चल जाएगा किन के बारे में बात कर रही हूँ। वो मोस्टली जो है शबाना वालों के ऊपर वीडियो बनाती, कुकिंग विद शबाना के ऊपर वीडियो बनाती हैं, या फिर मरियम और आमना और बिलाल, इन लोगों की पायशा है, इन लोगों के ऊपर वीडियो बना रही होती हैं। और उनके ज़्यादा जोर जो है परविशा के ऊपर भी होता है। मगर बहुत सारी ऐसी बात, क्योंकि मैं उन लोगों की वीडियो इतनी ज़्यादा भी नहीं देखती, इसी वजह से मुझे नहीं पता चल रहा कि उनके ख़ानदान में क्या चल रहा है। मरियम की जब से डाइवोर्स हुई है और खान फैमिली ने जो अपना पटारा खोल के बैठे हुए, स्टोरी का पराठा कह रही पटारा, जिसमें वो बकवास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फजूल किस्म की। लगता है उनके घर में माँ बहनें नहीं हैं। 2 उनके घर में जो बहनें हैं वो तो बहनें कहलाने के काबिल, वो फापे कुटनी औरतें हैं। उनमें 2 औरतें और शामिल होती, जिसका नाम है खान भैया है, और एक जो उनके जो मामू जान, और एक मिस्टर जो, क्या मैं उनको कहूँ, वो बंदा जो है मर्द है या औरत है या छक्का है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। क्योंकि जो शादियों में वो कहता है कि मैं मर्द हूँ 100%, मगर जिस तरह से शादियों में डांस कर रहा होता है और जिस तरह से ठुमके लगाता है, जिस तरह से कोई, यानी कि ख्वाजा सहरा भी इस तरह से डांस नहीं करेगा जिस तरह से वो बंदा ठुमके लगा के डांस करता है। उसके बाद लोगों की जो राय है उसके बारे में वही हो जाती है जो हमारे यूट्यूबर्स, यानी कि हमारे रिएक्शन चैनल वाली सिस्टर्स कहती हैं। तो वो प्रूफ करके बताएगा कि भाई मैं भाई सिर्फ शादियों में डांस करता हूँ, शौकीन हूँ डांस करने का, और मुझ में और कोई बुराई नहीं है। एनीवे, अभी मैंने कुछ ये थोड़ा टाइम निकला था तो मैं बैठकर ऐसे ही यूट्यूब मैंने ऑन किया। तो सबसे पहले तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, बहुत अच्छी मेरी जो कलीग है, उनकी मैंने वीडियो देखी जिस पे वो बता रही थी कि आमना जो है, आमना लाइफ वाली जो कुकिंग चैनल वाली जो है, वो उन पे बहुत बुरी तरह बरस पड़ी हैं। उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाजों में उन पे तनकीद की है और धमकी भी दी है कि आपने अगर मेरे खिलाफ बातें करना बंद नहीं किया या मेरी माँ के खिलाफ बातें करना बंद नहीं किया। वहाँ पे आयशा भी इस तरह की वीडियो बना रही हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, और उन्होंने अपने थंबनेल पे ये भी लगाया था कि आमना ने उनको टर्न करने का जो है वो धमकी दे दी है कि उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगी वो, और यूट्यूब से भी उड़ा देंगी, दुनिया से उड़ा देंगी। पता नहीं कौन सी धमकी थी, उन्होंने वो दे दी है। और ये तो डरने वाली नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री रहती हैं। तो भाई आउट ऑफ कंट्री जो लोग रहते हैं ना, वो डरते वरते नहीं हैं, वो बेधड़क वीडियो बनाते हैं, चाहे सच हो या झूठ हो, बता ही देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि उन पे जो धमकियाँ चल रही थी बहुत ज़्यादा,
मोस्टली लोग जो है जो हमारे रिएक्शन चैनल वाली सिस्टर्स हैं ना, चाहे वो परी शाहिद वाले हैं या अली मदर्स हैं या फिर सोनू जी हैं या बहुत सारी और भी बहुत सारी रिएक्शन चैनल वाली सिस्टर्स हैं। एक हमारी जो गप्पू हैं, आजकल वो नज़र नहीं आती हैं अपना चेहरा लेकर, सिर्फ उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। एक चुया थी हमारी, आपको समझ आ गया मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ, और एक समझ गए ना, आलू पटालू जो कचालू थी, वो दोनों ने अपने आप को जो पर्दे में छुपा लिया है, क्योंकि उनको पता चल गया है सामने आएंगी तो हम उनका मुंह नोच लेंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी जो ज़बान थी कैंची की तरह तर 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 चलती थी, और उनकी ज़बान को खींचने में हमने बहुत अच्छा काम किया था। स्पेशली मैं शिबाना जी का थैंक यू करूँगी, क्योंकि उन्होंने उन दोनों के पर काटे। मगर अब भी उड़ रही हैं, दूसरे चैनल से उड़ रही हैं, मगर कोई बात नहीं, कितनी कितनी देर और उड़ेंगी वो भी देख लेते हैं। एनीवे, अब हम जब बात कर रहे हैं, अभी हम शिबाना जी को कोने में खड़ा करते हैं, उनको कुकिंग करने देते हैं, ठीक है, और उनकी फैमिली को भी। अभी हम जो बात कर रहे हैं आमना पे बात कर रहे हैं, आमना की फैमिली पे बात कर रहे हैं। तो जनाब, मैंने अपने वो आलू कचालू जो मेरी कलीग है, उनको मैंने उनकी आवाज़ सुनी, छुपे यानी कि दो पर्दों में छुप कर उन्होंने जो अपनी आवाज़ निकाली है। मैंने सोचा कि भाई इनको क्या हो गया, ये इतनी धमकियों भरे वीडियो क्यों बना रही हैं, वो भी रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन दे रही हैं। इसने धमकी जो दी और कहा कि भाई लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं आमना और आयशा और बिलाल और समीना और मुंतहा और जो भी उनके घर में मेंबर्स हैं, सब की मैं बहुत फेवर करती हूँ, मैं उनके हक में वीडियो बनाती हूँ, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं बनाती हूँ। मगर जनाब, मैं तो इतनी बड़ी दबंग हूँ कि जब बिलाल को जब वो एयरपोर्ट छोड़ने नहीं गए तो मैंने बड़े सख्त अल्फाजों में वीडियो बनाई। जब आमना ने जब ऐसी बात की तो मैंने सख्त अल्फाजों में वीडियो बनाई। जब मरियम का निकाह हो रहा था तब भी मैंने बहुत सख्त अल्फाजों में वीडियो बनाई। मैंने बहुत सारे ऐसी बातों में सख्त अल्फाजों में वीडियो बनाई। और तू है कौन? ना 3 में ना 13 में, तेरी औकात क्या, पहले बता मुझे। तेरे सख्त अल्फाजों में वीडियो बनाने से किसको फ़र्क पड़ता है? लोग यहाँ पे रिएक्शन देखने आते, तेरे सख्त अल्फाज नहीं देखने आते। तेरी जो औकात है 2 कौड़ी की भी नहीं है, इसी वजह से तू अपना मुंह छुपा के कोने में छुप गई है। सामने अगर हिम्मत है तो दोबारा सामने आ और मुकाबला कर। छुप के वार करना तो तू जैसे चुइयों का काम होता है, समझ गई ना। एक आलू जो ज़मीन के अंदर होता है ना, वो ज़मीन के अंदर ही बिलबिलाता रहता है, वो ऊपर उठते तब डरता है कि कोई निकाल के मुझे कड़च कड़च करके खा ना जाए, समझ गई। तूने जब भी जो बकवास की है ना, उसकी मैं जवाब देने के लिए आई हूँ। मैंने कहा चलो इसको भी जवाब दे दूँ। काफ़ी दिन से हो गए थे जो मैं इसको जवाब नहीं दे रही थी। इसके बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें इसने फजूल किस्म की बकवास की है। जो अपना जो चैनल का नाम इसने गॉसिप रखा है, ये गॉसिप क्वीन ही है और कुछ नहीं है। तो अपने जो चैनल है उसका नाम रख दे गॉसिप क्वीन, जो लोगों के लिए बैठकर बक बक फालतू किस्म की गॉसिप करती है, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होती है। जो औरत बैठ के बच्चों के ड्राइंग दिखाती रहती है, जो बच्चों के डायपर साफ़ करती रहती है, पोटियाँ साफ़ कर रही होती है, वो वीडियो बना रही है और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। ओए, सारे लोग तो बड़े डर गए। हम जितने भी जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो आमना के बारे में या मरियम के बारे में वीडियो बनाते हैं, हम तो सब डर गए, हम तो छुप गए हैं, बेड के नीचे घुस गए हैं तुम्हारी आवाज़ सुन के कि तुमने बड़े सख्त अल्फाजों में वीडियो बनाई है। तुमने अभी यही कहा, तुमने शाहिद मरियम यानी कि परी शाहिद वालों की बात कर दी। तुमने उनका नाम लेते हुए तुम्हारी तो है ना सुसु निकल जाती है, यानी कि अली मदर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तुम्हें पता है कि अली मदर ने तुम्हें ऐसा दबका मारा है, ऐसा दबका मारा है कि दोबारा तुम्हारे मुंह से उनका नाम निकलेगा तो तुम्हारे वो छक्के छुड़ा देंगी। मैं उनकी कोई फेवर नहीं ले रही हूँ, कोई मैं उनसे डरती नहीं हूँ या ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मेरी वो दोस्त नहीं है। मगर जो लोग हक और सच पे बात करते हैं, जो सीधी बात करते हैं, मैं हमेशा उनका साथ देती हूँ। मेरा मकसद ही यही होता है कि जो हक और सच पे हो, जो सच्चाई के बुनियाद पे बातें कर रहे हो, जो ठीक बातें कर रहे हो, मैं हमेशा उनका साथ देती हूँ। वो कोई मेरी इतनी फेवरेट नहीं है, मगर उनकी बातें मुझे सम टाइम बहुत सही लगती हैं। उन्होंने मरियम के बारे में जो जो बातें की थी वो 100% सही निकली हैं, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, वो मरियम आप जो तुम कह रही हो, इतनी बकवास कर रही हो कि भाई आमना ने धमकी दे दी, आमना को हो कहते हैं उसने ये कह दिया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। आप क्या जानती हो, आपने उसके मियाँ को, जो उमैर को आपने नामर्द कह दिया, कि आपने उनको चेक किया? तूने क्या जाके चेक किया था? फिर बता मुझे, तू बता, तुझे जो इतनी आग लगी है, तेरा क्या उससे कोई रिश्ता चल रहा है?
तेरे साथ कोई उसकी जोड़ी चल रही है कि तू उसके रिलेशन में है, क्या है तो तुझे इतनी आग लगी है कि अली मदन ने कह दिया कि भाई वो जो है नामर्द है, वो ये है, किसी के अगर हस्बैंड को उन्होंने कुछ कह दिया, उसकी बीवी को कह दिया, उनकी बहू को कह दिया, उनके बेटे को कह दिया, तेरे मुंह से क्या फूल झड़ते हैं? पहले ये बता मुझे। तुझे बड़ी आग लगी है कि उन्होंने उमैर को फापे कुटनी कह दिया, या उमैर को उन्होंने जो भी कह दिया नहीं कह दिया, ठीक है? तुझे क्यों आग लगी? क्या वजह क्या है आग लगने की? ये बता। तेरे रिश्ते में है, तेरा खालू का बेटा है, या तेरे मामू का बेटा है, या तेरे चाचे का या फुफ्फड़े का बेटा है? किसका, कौन लगता है तेरा वो, जो तुझे इतनी आग लगी है कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, उसको ऐसा क्यों कह दिया? तूने बड़े सख्त अल्फाजों में बातें की थी। तूने कहा कि भाई एक ही फैमिली के में वो झगड़े, तूने जो है उमैर को लगता चेक किया, ज़रूर तूने चेक किया होगा। 100% जो इतनी आग लगी ना, तूने ज़रूर चेक किया होगा। और कितनी बार किया हमें ज़रूर बता अपने व्लॉग में, ठीक है? मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारे व्लॉग का। और तुमने कहा कि भाई वो समीना को और बिलाल की बहुत तारीफ़ करती हैं, उनका फेवर करती हैं, क्योंकि वो भी ओवरसीज़ में रहते हैं उनकी तरह, और जनाब आमना और मरियम और आयशा जो है पाकिस्तान में रहती हैं, और मुंतहा के बारे में भी उसने, और तुमने अभी बकवास क्या किया? तुमने कहा कि भाई उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी को बुज़ुर्ग खातून कहती हैं, और किसी को उम्र दराज कहती हैं, किसी को ये कहती हैं, किसी को वो कहती हैं, किसी को बेबो, किसी को मामू, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी तुम अभी। तुमने अभी क्या बकवास किया मुंतहा के बारे में, ये बताओ मुझे। हम्म मुअत्तर नाम है शायद उसका, नहीं बहू का उनका मुंतहा कह रही, वो तो चुया का नाम मुंतहा है। एनीवे मुअत्तर के बारे में तुमने अभी क्या कहा कि भाई अभी मुअत्तर ने जो खुशखबरी सुनाई है, तो वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, उम्र दराज औरत है, 2 बच्चे की माँ है, तीसरे बच्चे की माँ बनने का उन्होंने गुड न्यूज़ दे दिया। उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, बगैरत औरतों की तरह तुम बातें करती हो। उसने क्या तुमसे सर्टिफिकेट लेके तीसरा बच्चा पैदा करना था? पहले ये बता तू, तुझे किस चीज़ की आग लगी है? तुझे कौन सी मिर्ची लगी है, कहाँ कहाँ लगी, वो बताना ज़रूर, कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो अपना बच्चा पैदा कर रही है, तुम्हारे घर से कोई मांग के तो नहीं लाई है ना? हम्म कि तुम्हें लग रहा था कि तुम शायद उनका तीसरा बच्चा पैदा करोगी? मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे तुमने अभी उमैर का बड़ा साथ दिया। भाई उमैर को उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, उनको नामर्द क्यों कह दिया, उनको मासी फट्टो क्यों कह दिया, पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। और अभी तुम्हें कहते हैं अली पे भी हो गया कि भाई अली जो है वो अपनी बीवी के साथ तीसरा बच्चा उसने पैदा कर लिया, और उसने मुझसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। तो लगता है कि तुम्हें उसमें भी कुछ तकलीफ़ हुई है। लगता है ज़रूर, 100% मुझे लगता है कि इस औरत का उस फैमिली के साथ ज़रूर कोई नाता है। लगता है कोई पुराना नाता है जिसकी वजह से इसको इतनी तकलीफ़ हो रही है। तुमने हर एक के बारे में बात की, पहले अपनी शक्ल सामने लेकर आ। परी शाहिद वाले हैं, वो सामने बैठ के बात करते डंके की चोट पे। वो आपकी जो बात कर रही होती है, इतनी शरीफ औरत होती है, कोई उन्होंने कोई गलत कभी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कभी कोई ऐसी कोई बात तक नहीं की, हमेशा अच्छी बात कर रही होती है, और दो टोक बात करती हैं। तुम्हारी तरफ नहीं है ड्राइंग बनाते बच्चों की, और बच्चों की डायपर चेंज करते हुए, और बच्चों के कहते हैं वो गेम खेलते हुए जो वीडियो बना के तुम मुंह छुपा कर अपना जो बैठी हो, है ना? तुम्हारी शक्ल अभी एक्चुअली कि तुमने मुंह क्यों छुपाया वो वजह मैं बता देती हूँ। तुम्हारा चेहरे पे इतनी लानत पड़ गई है कि तुम अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रही हो, है ना? इतनी लोगों की तुमने जूते खाए हैं, इतनी लातें खाई हैं। शबाना कुकिंग विद शबाना ने तुम्हारे ऐसे लित्रोल की है कि तुम्हारा मुंह सूज के और इतना बड़ा हो चुका है, इसलिए मुंह सामने दिखा नहीं सकती। वो चप्पलों के निशान तुम्हारे चेहरे पे मौजूद हैं, जो तुम अभी सामने नहीं ला सकती हो चेहरा। इसी वजह से सामने लेकर आओगे तो तुम्हारे मुंह पे गोबर पड़ेंगे, पत्थर पड़ेंगे, अंडे पड़ेंगे, आलू पड़ेंगे, कचालू की शक्ल हो जाएगी। इस वजह से तुम सामने नहीं आ रही हो। डरपोक हो तुम वो चुईया हो जो बिल में छुप गई हो अपनी दूसरी चुईया को लेकर। दोनों चुईयों ने अपना मुंह छुपा लिया है, और जो बिल से मुंह अंदर से आवाज़ें निकाल निकाल के रिएक्शन दे रही हैं। हिम्मत है तो सामने आ, मुकाबला कर, और फिर बकवास कर कि कौन क्या कर रहा है। बैठ के बकवास करने में लगी हुई है। अली मदन ने तुम्हें अच्छी तरह तुना था बहन, ये मुझे अच्छी तरह पता। तुम्हें अच्छी तरह, तुम्हें मैंने पहले तुना था, फिर अली मदन ने तुमको तुना, ऐसी जगह पे तुन दिया तुमको कि उस गटर से तुम्हारा मुंह बाहर नहीं निकल पा रहा है, वहीं से गटर से तुम बो बो कर रही हो।
और अभी बैठ गई हो तुम दूसरों पे तनकीद करने के लिए कि वो रिएक्शन नहीं कर रही हैं, वो तो पर्सनल दुश्मनियाँ निकाल रही हैं, ये रिएक्शन नहीं होता है, ये तो दुश्मनी होती है, और ये दुश्मनी करके ये वो कर लेंगी, ये फलाना कर लेंगी, ये रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन तो सिर्फ तुम कर रही हो, है ना, दूसरों के तलवे चाट कर। अभी जब शबाना जी ने तुम्हें अच्छी तरह तुना, तुम्हें जेल की सैर तक करवा दी, तुमको और तुम्हारे मियाँ जी को, और तुम्हारी चुईया सी जो दोस्त थी उसको और उसके मियाँ को अच्छी लिटरोल की, तब तुम लोगों ने जाके हाँ माफ़ी मांग के तलवे चाट कर नाक रगड़ के माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद तुम लोग कहते हैं तुम्हारी जान छूटी है। वरना अभी तक तुम और तुम्हारी दोस्त और उसकी पूरी फैमिली चक्की पीसिंग कर रहे होते वहाँ पर। शर्म करो ज़रा, अगर थोड़ी शर्म होती है दोबारा यूट्यूब में अपनी शक्ल क्या अपनी आवाज़ भी नहीं सुना रही होती तुम। शक्ल तो छुपा ली, अपनी आवाज़ भी गुम कर लो। नेक्स्ट टाइम व्लॉगिंग करने के टाइम पर रिएक्शन चैनल वालों के बारे में बोलने से पहले 2 बार क्या 10 बार सोचना, वरना फिर ऐसे कड़ाकेदार जवाब तुम्हें रिएक्शन वालों से ही मिलेगा। मैं किसी की फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ रिएक्शन पे ही एक्शन लेती हूँ। तुम्हारी जो बकवास थी ना वो कुछ हमें हजम नहीं हो रही थी, तुम फजूल में बकवास करने बैठ गई। जब तुम्हें कोई टॉपिक नहीं मिला, कोई कंटेंट नहीं मिला, तुम्हें कोई कंटेंट नहीं आया, तुम्हें कि लगा कि मैं ये बात कर लूँ, वो किस पे बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो तुम्हें लगा कि चलो भाई मैं परी शाहिद वालों को बुला लूँ। उन्होंने भाई मेरी आमना पे, आमना तो तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तो उमैर जी है ना, तुम तो मर्दों की शौकीन हो, तुम तो लेस्बियन तो हो नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें मर्दों का शौकीन बहुत है, तुम शौक है, तो इसी वजह से उमैर का फेवर करती हो तुम, अली का फेवर करती हो तुम, क्योंकि भाई हम जो है बात सच करते हैं। अली मदन ने जो बात की थी उमैर के हरकतों पे की थी, जिस किस्म की हरकतें वो कर रहा था और कर रहा है, वो कोई मर्द नहीं करता, वो छक्के लोग ही करते हैं, जो होते हैं ना वो लोग कर रहे होते हैं इस किस्म की हरकतें। कोई अगर बहन, घर की बहू, बेटियाँ, बहन जो है अगर इस किस्म की हरकतें करे, जिस कॉन्टेंट पे शादियाँ कर ले, 10 दिन के बाद उस मर्द को छोड़कर अपने घर आके बैठ जाए और वीडियो पे वीडियो बनाए, तो उस मर्दों, इस घर के मर्दों पे लानत होती है ना। तो वो सच बात कर रही थी, हक के पर बात कर रही हैं। तुम्हारी तरह बस मुंह छुपा कर गटर के अंदर से बातें नहीं करती हैं। समझ आई है ना तुम्हें? बड़ी आई तुम्हें धमकियां देने वाली है, तुम बड़ी आई, मैंने तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। हु केयर फॉर योर सख्त अल्फाज? तेरी औकात तो कीड़े की बराबर भी नहीं है, तेरे अल्फाज को कौन केयर करेगा? पहले बता, कितने लोग तेरे मुंह लगते हैं, पहले बता मुझे। बैठा कर बैठी तो तू है 25,000 30,000 सब्सक्राइबर लेके, अपने व्यू चेक कर। हमारे तो भैया 200 भी नहीं है सब्सक्राइबर, मगर हमारे व्यूज चेक करो। सिर्फ सब्सक्राइबरों से व्यूज़ नहीं आते हैं, आप अगर कोई हक और सच की बात कर रहे हो तब उस पर व्यूज़ आते हैं। लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बात समझते हैं, आप हक पर होते हो, सच पर होते हो, तब आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको देखने आते हैं, पसंद करते हैं। मैंने अभी 1 हफ्ता नहीं वो अपनी व्लॉगिंग शुरू की है, मेरे सब्सक्राइबर चेक 1 हफ्ते के अंदर 300 हो गए हैं। और तू कितने सालों से वहाँ पर नाक रगड़ रही है, तुझे दो कहते हैं कोई और कंटेंट मिलता नहीं है, तो तू आ जाती है रिएक्शन चैनल के ऊपर बकवास करने के लिए। दोबारा क्या चपेड़ रख के तेरे मुंह पे मारूंगी, समझ गई ना, गटर की चुया कहीं की। चले भाई बहुत हो गया इसकी शित्रोल। अगर दोबारा अगर ये मुंह खोलेगी रिएक्शन चैनल वालों के बारे में, तो भाई यहाँ से शित्रोल तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरी बहुत फेवरेट है और मैं इसको जूते मारने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और इसका जो मुँह है ना आलू वाला, वो तो मैंने सेव करके रखा हुआ है। अगर किसी दिन भी मौका मिला, मैं आई डोंट केयर, मेरा चैनल जाता है चला जा, प्राइवेसी लगाती है लगा दे, मैंने लगा देना इस, क्योंकि किसने बताया ना कि भाई ये जो है ना वो वाला स्ट्राइक नहीं भेजो, प्राइवेसी इशू वाला स्ट्राइक भेजो, भेज देना, आई डोंट केयर, ठीक है। तो मैं तेरा मुंह ऐसे करके लगाऊंगी अपने चैनल के ऊपर, जो तू करना कर लेना, फिर लोगों को पता चलेगा मैं किस पे बात कर रही हूँ। तेरी जैसी गंदी नाली की जो कीड़ी है ना, वही बकवास कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। अगर हिम्मत तो सामने आ और बात कर, वरना गटर के अंदर अपना मुंह छुपा के चुप करके बैठी रहे। डोंट टॉक एनी मोर, ओके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मैं अली मदर्स को सॉरी कहूँगी कि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी, क्योंकि मुझे उस औरत की बात बुरी लगी थी रियल में। मैंने कोई किसी को फेवर नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ हक और सच की बात की और हक और सच का साथ दिया है। जो बात सच है वो सच है, जो झूठ है वो गलत है वो गलत है। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।